टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 20 जून से शुरू होने जा रही है। पहला मुकाबला 20 जून से लीड्स के मैदान पर खेला जाएगा और इस मुकाबले से पहले बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है या हो चुकी है रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन को लेकर कि भाई 3 दिग्गजों ने रिटायरमेंट ले लिया है तो भारतीय टीम को ये होगा, भारतीय टीम को वो होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, इंग्लैंड के लिए आसानी होगी, तमाम तरह की बातें जो है वो हो चुकी है। इस पर अब इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने एक तरीके से कहा है इनफ इज इनफ, बस करो भाई, बस करो, बहुत हो गया। अब इंग्लैंड टीम के कप्तान ने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ उन्होंने जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया, भारतीय टीम को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी और आईपीएल का भी जिक्र किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है बेन स्टोक्स ने इस टेस्ट सीरीज की शुरू होने से पहले आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है 20 जून से। लीड्स के मैदान में पहला मुकाबला खेला जाएगा। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब वो मैच शुरू नहीं हुआ है, यानी सीरीज टेक्निकली शुरू नहीं हुई है। और इस पहले मुकाबले से पहले इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने बहुत सारी बातें की, लेकिन जो अहम बात रही वो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन को लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी है। पिछले शायद लगभग 20 से 25 दिनों में या ऑलमोस्ट 1 महीने में इतनी बातें हो चुकी है कि भाई विराट कोहली नहीं है तो टीम इंडिया को नुकसान होगा, रोहित शर्मा नहीं है तो ये होगा, शुभमन गिल युवा कप्तान है, पता नहीं कैसे लीड करेंगे, भारतीय टीम युवा है, इंग्लैंड में बहुत परेशानी होगी, तरह तरह की भविष्यवाणियां की गई। लगभग हर भविष्यवाणी में भारतीय टीम को कमजोर बताया गया। कुछ एक भविष्यवाणी चौंकाने वाली भी रही जिसमें इंग्लैंड टीम को सीरीज में एक भी मुकाबला जीतने का दावेदार नहीं बताया। बहुत सारी बातें हो चुकी है, तो इस पर हर किसी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो अब बेन स्टोक्स ने भी इस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भाई बहुत हो गया, ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय टीम कमजोर है और इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे या हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। भारतीय टीम के साथ खेलना रोहित, विराट और अश्विन के बगैर भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई हम आईपीएल में खेलते हैं, हम आईपीएल में युवाओं के साथ रह चुके हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, हमें पता है भारतीय टीम के पास कितना टैलेंट है। और आगे उन्होंने जसप्रीत बुमराह को लेकर भी कहा, क्या कहा वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इनफ इज इनफ कैसे, क्या उन्होंने कहा एग्जैक्टली वो बताते हैं। उन्होंने कहा इस सीरीज को लेकर बहुत बातें हो रही है कि विराट, रोहित और अश्विन के न होने से इंग्लैंड आसानी से जीत सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय टीम के खिलाफ खेलना अब आसान हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट में और भी बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है। भले ही विराट, रोहित और अश्विन ने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया हो, लेकिन आज के समय में जो खिलाड़ी उनकी जगह आएगा, हमारे लिए उनके खिलाफ खेलना उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमने आईपीएल में भारतीय खिलाड़ियों के साथ काफी समय बिताए हैं, इसलिए हमें पता है कि वहां के खिलाड़ी में कितनी प्रतिभा है। तो बेन स्टोक्स साफ कह रहे हैं कि वहां के जो खिलाड़ी यानी भारत के जो खिलाड़ी है उनमें बहुत ज्यादा प्रतिभा है और आईपीएल के दौरान ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। तो बेन स्टोक्स जानते हैं कि भारत में कितना ज्यादा टैलेंट है। अब आगे उन्होंने बात की है जसप्रीत बुमराह को लेकर। जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जा रहे हैं। गेंदबाजी डिपार्टमेंट उन्हीं के कंधों पर होगा। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में वो भारतीय टीम को लीड करेंगे। हालांकि वो टीम को भी लीड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में ये चीज क्लियर कर दी कि बीसीसीआई ने उनसे आग्रह किया था कि टीम को आप लीड करिए, बट उन्होंने रिस्पेक्टफुली उस ऑफर को ठुकरा दिया था, मना कर दिया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वर्कलोड जो है वो उन पर बहुत ज्यादा हो जाएगा और इस वजह से भारतीय टीम पर उसका दबाव ही देखने को मिलेगा। बहरहाल जसप्रीत बुमराह से इस सीरीज में भारतीय टीम को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, बेन स्टोक्स को भी उनसे उम्मीदें हैं। बेन स्टोक्स ने कहा है कि भाई जसप्रीत बुमराह से हमें थोड़ा सा खतरा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम सिर्फ जसप्रीत बुमराह को लेकर जो है चिंतित नहीं है, या तैयारी हमारी सिर्फ जसप्रीत बुमराह के इर्द गिर्द नहीं है। उन्होंने क्या कहा, बुमराह जब गेंदबाजी करते हैं तो वो हर पिच पर विकेट ले सकते हैं और टीम के लिए असरदार साबित होते हैं।
लेकिन क्रिकेट सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि 11 खिलाड़ियों का खेल है। हम सिर्फ एक खिलाड़ी पर ध्यान नहीं दे रहे, किसी एक खिलाड़ी को टारगेट करना हमारी रणनीति नहीं है। भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों के खिलाफ खेलना उतना ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो बेन स्टोक्स ने क्लियर कर दिया है कि भाई जो गेम है वो सिर्फ एक खिलाड़ियों के इर्द गिर्द नहीं हो सकता, 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन होता है या कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए इंग्लिश टीम जो है, खास तौर पे जो बल्लेबाज है, वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह से नहीं डर रहे हैं, वो और भी जो गेंदबाज हैं उनसे भी उनको लेकर भी वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब सीरीज की शुरुआत में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, बयानबाजियों का दौर अब खत्म, अब एक्शन की शुरुआत होगी। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून से होने जा रही है। बेन स्टोक्स ने क्लियर कर दिया कि भाई रोहित, विराट और अश्विन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि टीम इंडिया कमजोर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई भारतीय टीम में बहुत ज्यादा टैलेंट है और जसप्रीत बुमराह से इंग्लिश टीम को थोड़ा सा डर तो है, लेकिन सिर्फ जसप्रीत बुमराह को लेकर तैयारियां नहीं है, तैयारियां और भी गेंदबाजों को लेकर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा इस टेस्ट सीरीज से भारतीय टीम के लिहाज से आपको कितनी उम्मीदें हैं, इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करेगी, स्कोर लाइन क्या रहेगा सीरीज के अंत में, आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।